बिहार में चल रही है वोटर पुनरीक्षण यानी कि जो रिवीजन चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई चल रही है 10 याचिकाओं पर। क्या कुछ हो रहा है भरत जी से समझेंगे। भरत जी, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुनाव आयोग से नाराज हो गया है? चंद्रकांत जी, अभी भी सुनवाई चल रही है और ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज साहब जो हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जय माल्या बागची ये सुनवाई कर रहे हैं और नाराज हो गए हैं इस बात को लेकर। चुनाव आयोग के जो वकील हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर नाराज हो गए हैं कि चुनावों से बिल्कुल ठीक पहले आपको मतदाता सत्यापन करने के लिए क्यों सूझा है, चुनावों से ठीक पहले। This is where our question to you, that why are you making this exercise relatable to an election coming in November? If it is an exercise, it can be independent of the election. It started an exercise for the whole of the country. Right. And this, since Sir, the election is sir. happening a lot, instead of doing it 2 times, For you have already done in January 25. But sir, there is. और दूसरी बात ये कही है कि ईसीआई की क्लास लगाते हुए ये कहा है कि नागरिकता देना आपका अधिकार नहीं है। आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जिससे नागरिकता साबित हो और पहले नागरिकता साबित करे बिहार का आदमी, उसके बाद वोटर बनेगा। क्योंकि नियम में तो ये कहता है कि 18 साल का व्यक्ति हो गया है और राज्य का या देश का नागरिक है, 18 साल का है और तो उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन चुनाव आयोग अब जो चीजें लेकर आया है उससे पहले नागरिकता साबित करने की जो चीजें हैं वो शुरुआत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हो रहा है वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से के वेणुगोपाल जो वकील हैं वो वर्चुअली उपस्थित हुए हैं, कोर्ट रूम के भीतर नहीं है। और जो एएसजी हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो भी वर्चुअली उपस्थित हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके भीतर नाराज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता हैं उनसे सबूत मांगे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, और कहा है कि आप हमें सबूत दीजिए। एक के बाद क्या हुआ है भीतर, क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं जल्दी से। कोर्ट के भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और भीतर एक एक करके जैसे जैसे अंदर बातचीत हो रही है वैसे वैसे वो भेज रहे हैं और वैसे ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि भीतर कौन क्या कह रहा है। देखिए, जो एडीआर के वकील हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है, एडीआर ने लगाई है और आरजेडी ने लगाई है, समाजवादी पार्टी ने लगाई है और टीएमसी ने लगाई है, तमाम सारी पार्टीज ने याचिकाएं लगाई है कि बिहार के भीतर जो खेल हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और चुनाव आयोग और भाजपा दोनों मिलकर ये षड्यंत्र रच रही हैं और वोट काटने, लोगों के, गरीब लोगों के, मजदूरों के वोट काटने की फिराक में है। एडीआर के वकील भीतर कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, अब मैं जो पढ़ रहा हूं वो भीतर क्या क्या हो रहा है वो शब्दशः पढ़ रहा हूं कि वकील क्या कह रहे हैं, जज क्या कह रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील वेणुगोपाल पेश हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सुनिएगा, एडीआर के वकील कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक चुनाव आयोग को एसएसआर और स्पेशल इंसेंटिव कराने का अधिकार है। सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट ही लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं। आज तक स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का उपयोग नहीं हुआ है, ये एडीआर के जो वकील हैं वो कह रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि जज साहब ने कहा इसमें बीच में कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे उसका अधिकार संविधान ने दिया है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है या नहीं है। आप अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते, पहले आप ये साबित करिए कि इनको अधिकार है कि नहीं है, सबूत दीजिए। यहीं पर उन्होंने सबूत मांगा। उन्होंने कहा जो अगर इनका संवैधानिक अधिकार है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है तो आप जरूर चैलेंज कर सकते हैं। एडीआर के वकील ने कहा कि हम अधिकार नहीं, बल्कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है, चुनावों के ठीक पहले आनन फानन में बिहार में बाढ़ आई है, बिहार का जो 40-50% इलाका है वो बाढ़ में डूबा हुआ है, तकरीबन 4 करोड़ लोग बाहर काम करने गए हैं, प्रवासी 2 करोड़ जो है वो भी इधर से उधर हैं। तो इस दौरान अचानक से इतना अचानक क्यों बम फूट गया, अचानक क्यों याद आ गया इनको, इस तरीके का हम विरोध कर रहे हैं। एडीआर के वकील ने कहा कि कानून में संशोधन कर आधार कार्ड को वोटर कार्ड के दस्तावेज के तौर पर शामिल किया गया है। 2021 में संशोधन किया गया और 2022 में से लागू कर दिया गया, यानी कि आप आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं, ये कानून में है।
है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को, ये जो वोटर पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं ये लोग, जो दोबारा से सत्यापन कर रहे हैं, जो दोबारा से नागरिकता भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा जी। आधार कार्ड अगर तुम दिखा रहे हो और कह रहे हो कि हम बिहार के नागरिक हैं तो हम ना मानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस तुम दिखा रहे हो तो हम ना मानेंगे। तुम अगर राशन कार्ड दिखा रहे हो तो हम ना मानेंगे। तुम अगर नरेगा का जॉब कार्ड दिखा रहे हो तो हम ना मानेंगे। जो हम कह रहे हैं वो दिखाओ। हम कह रहे हैं घर की रजिस्ट्री दिखाओ। हम कह रहे हैं कि LIC का कोई दस्तावेज दिखाओ। हम कह रहे हैं दूसरे दस्तावेज दिखाओ। जो हम कह रहे हैं वो वाले दिखाओ। जो वो वाले नहीं दिखा पाएगा वो वोटर नहीं माना जाएगा, उसको हम घुसपैठिया घोषित कर देंगे। तो ये बहुत निंदनीय है भीतर, और बहुत गहमा गहमी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में। जज साहब ने कहा, क्या वोटर कार्ड दस्तावेज SIR में शामिल हैं? क्या वोटर कार्ड दस्तावेज SIR में शामिल है? नहीं, जो वोटर ID है, क्योंकि लोगों के पास वोटर ID भी है, तो क्या वोटर ID इसमें शामिल है? कि मान लोगे कि आपकी वोटर ID हम दिखाएं और आप मान लोगे कि हम बिहारी हैं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? ADR के वकील कह रहे हैं नहीं। ADR के वकील से पूछ रहे हैं, तो ADR के वकील यानी याचिकाकर्ता जो लोगों की तरफ से याचिका कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, फॉर्म 6 में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो दस्तावेज हैं ये शामिल हैं, लेकिन ये जो SIR बना रहे हैं, सत्यापन जो कर रहे हैं, उसमें इन दस्तावेजों को इन्होंने शामिल नहीं किया है। बोले ये दस्तावेज हैं तो घर बैठो, ये हम तुम्हारे नहीं मानेंगे। ADR के वकील कह रहे हैं कि बिहार में एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को देना है। ये नया फॉर्म चुनाव आयोग ने बनाया है, इससे पहले ये फॉर्म नहीं था। अभी तक सिर्फ फॉर्म 6 था, जब नए वोटर का नाम मतदाता सूची में इसी फॉर्म 6 से जोड़ा जाता था। लेकिन अब ये नई बला लेकर आ गए हैं, जो ये अपना खुद का एक फॉर्म बनाकर ले आए हैं। ये बात कही भीतर। तो जज साहब ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता है, ये आपका काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। ये कहा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वेणुगोपाल उपस्थित थे वर्चुअली, उनसे कहा कि जो आप आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता, आप जो ये बता रहे हैं कि आधार कार्ड भाई कोई बनवा लेता है, ऐरा गैरा नत्थु गैरा आता, आधार कार्ड बनवा लेता है, लाइसेंस बनवा लेता है, राशन कार्ड बनवा लेता है, तो आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं है, या आप नहीं तय करेंगे। आप चुनाव आयोग हैं, आपका काम है चुनाव कराना। आपका काम ये नहीं है NRC लागू करना, या आपका काम ये नहीं नागरिकता चेक करना कि चंद्रकांत जी यहाँ के नागरिक है नहीं है, लाओ घर के जो है वो दिखाओ, बीमा के कागज दिखाओ, माँ बाप कब से यहाँ रह रहे वो दिखाओ। आपका काम ये नहीं है। आपका काम ये है 18 साल का नागरिक हो गया है आपके यहाँ, उसके पास वैलिड दस्तावेज हैं, उसके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फलाना कार्ड है, जिसके जरिए आप उसको एक वोटर मान सकते हैं, तो वो दस्तावेज लीजिए, उसको वोटर मानिए। आप अपनी नाक क्यों घुसा रहे हैं उसमें? ये काम जो है वो गृह मंत्रालय का काम है, चेक करना कि यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। नहीं है तो फिर उसको जहाज में भरो, जहाँ का है वहाँ छोड़ के आओ। ये आपका काम नहीं है। तो ये जज साहब ने कहा। अब चुनाव आयोग कहता है कि हमें समय दें, अभी प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं है कि कितने लोग बाहर होंगे। कह रहे हैं कि अब अभी हमको समय दीजिए, हम प्रक्रिया चल रही है, कितने लोग वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, बाहर होंगे, हमको अभी ये मालूम नहीं है। अब कपिल सिब्बल भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 10 और 11 में लिखा है कि सिटीजन बनने के लिए 3 कैटेगरी हैं। चुनाव आयोग कहता है कि हर व्यक्ति जो 18 साल और भारत का नागरिक है वो वोटर बन सकता है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे पूछ सकता है कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप वोट नहीं कर पाएंगे? ये हैरानी की बात है कि जो 11 दस्तावेज उसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही जा रही है, जिन 11 दस्तावेजों से, वो बहुत ही कम लोगों के पास हैं। जज साहब कहते हैं कि क्या आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है? मतलब अपनी ज़मीन के कागज़, मतलब हमारी पेंशन के कागज़, मतलब हमारे पुरखे 2003 के पहले से यहाँ से रह रहे थे उसके कागज़। तो इस तरीके के जो कागज़ हैं, क्या वो 11 कागज़ जो इन्होंने बोले हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी के पास नहीं है? तो इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं, हम यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि नागरिकता साबित करने का दायित्व मुझ पर नहीं है, मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले, यानी वो अपने आप को कह रहे हैं कि यही बात हम कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करने का दायित्व एज अ वोटर मुझ पर नहीं है कि मैं नागरिकता चुनाव आयोग के सामने अपनी साबित करूं। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह देखना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है कि वो नागरिक नहीं है। अब कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि आप 11 दस्तावेज मांगने के बजाय आप ये बताइए
आप ये बताइए कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज है आपको मिला जो ये साबित करता है कि वो नागरिक नहीं है? क्या आपके पास रोहिंग्या का जो वहां चलता होगा बांग्लादेश में, वहां का उनके पास दस्तावेज मिला क्या? म्यांमार का जो आदमी आप बता रहे हैं कि म्यांमार का है, तो म्यांमार में उसकी जमीन है, उसकी जायदाद है, उसकी संपत्ति है, उसकी नागरिकता है, उसका ग्रीन कार्ड है, पीला कार्ड है, नीला कार्ड है, क्या आपको ऐसा कुछ मिला क्या? आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है? तो आप बताइए ना कि ये आदमी नागरिक नहीं है। वो आदमी तो आपको दे रहा है, आधार कार्ड दे रहा है, राशन कार्ड दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है, तो अब आप साबित करो कि वो यहाँ का आदमी नहीं है। आप इतने 11 तरीके की चीजें उससे मांग रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं? कपिल सिब्बल ने ये बात कही और इसके बाद सन्नाटा छा गया कोर्ट रूम के भीतर, सब शांत हो गए। जज साहब भी एक बार सोचने लग गए कि ये बात तो सही है कि भाई हर व्यक्ति नागरिकता क्यों प्रूफ करे? एज अ सरकार आप बताइए ना कि चंद्रकांत जी आप यहाँ के नागरिक नहीं, आप पाकिस्तानी हैं। हमारे पास पक्के सबूत हैं आपके खिलाफ कि आप पाकिस्तान में 50 साल से रह रहे थे, 91 साल में आप यहाँ बिहार में चुनाव में वोट डालने आए हैं। आपको बिहार चुनाव में वोट डालने में मजा आ रहा है, इसलिए आप जो है पाकिस्तान छोड़कर यहाँ वोट डालने आ गए। तो आप सरकार साबित करें ना, आदमी क्यों, हर आदमी ये साबित करता घूमे कि हम यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार में करीब 4 करोड़ लोगों को अपने आप को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 3 अलग तरह के दस्तावेज देने होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह नागरिकता का मामला है, एक भी मतदाता को मताधिकार से वंचित करने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। जज साहब ने कहा कि हम इस मामले में आपके साथ हैं, आप जो बात कह रहे हैं हम मानते हैं, हम मुतमईन हैं आपकी बातों से कि हर आदमी क्यों नागरिकता साबित करते घूमे कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। आप बताओ ना, आप क्या इतने साल से बंडा छील रहे थे? आप बतौर सरकार डबल इंजन की सरकार क्यों है? ये मैं कह रहा हूँ, जज साहब नहीं कहे हैं, मैं कह रहा हूँ। तो आप बतौर सरकार में क्यों हैं? आप सरकार में, आपके पास पुलिस है, आपके पास सेना है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास सब है, फिर भी आप ये नहीं बता पा रहे हो कि मंगनू झंगनू लंगनू मंगनू तुम सब जो है बांग्लादेशी हो। ये रहे सबूत, चलो आगे बढ़ो, काटो इनका नाम। अभी तुम ये नहीं बता पा रहे हो, तुम जो है बिहार के करोड़ों लोगों से कह रहे हो कि नागरिकता साबित करो, और नागरिकता साबित करो कौन कह रहा है? चुनाव आयोग, जिसको गृह मंत्रालय को कहना चाहिए, यही जज साहब भीतर कह रहे हैं। अब जो है जज साहब कहते हैं कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। फिर आगे जज साहब कहते हैं समरी रोल कराने को लेकर समय और उसकी प्रक्रिया संविधान में दिया गया है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर समय नहीं दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं क्यों चुनाव आयोग ने जून के आखिर में SIR की घोषणा की? अब ये SIR बंगाल में कराने वाले हैं, अगर ये प्रक्रिया पहले हुई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जज साहब कहते हैं याचिकाकर्ता न सिर्फ आपके अधिकार बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आपके मतलब चुनाव आयोग के, याचिकाकर्ता आपके अधिकार और पूरी जो है प्रक्रिया, वो कह रहे हैं कि हमारा ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है हमारा अधिकार है ये करना कि हम नागरिक को जांचें और उसको तब इसमें शामिल करें। हम फलाने सन में ऐसा किया था, ढिमकाने में ऐसा किया था, 2003 में ऐसा किया था, हमारा अधिकार है। तो जज साहब कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता यानी ये जो वकील हैं लोगों की तरफ से आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपके अधिकार बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं, और SIR के समय को लेकर सवाल है। चुनाव आयोग के वकील से सवाल किया जज साहब ने। तो चुनाव आयोग के वकील ने चंद्रकांत जी कहा कि इलेक्टोरल रोल बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को आर्टिकल 1 में दिया गया है, वही जी हम बना रहे हैं। तो इसके बाद जो है इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की कार्रवाई है, वो लगातार चल रही है। एक बड़ा अपडेट और आ रहा है, क्योंकि एक के बाद चीज़ें चंद्रकांत जी अपडेट हो रही हैं और बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि जो हमारे साथी हैं वो एक इन्फॉर्मेशन भीतर से भेज रहे हैं, और उस एक इन्फॉर्मेशन को अब मैं दोबारा से मुझे एक बार और देखना होगा कि अभी ताज़ा क्या आया है, अभी ताज़ा भीतर से क्या गिरा है। अभी चंद्रकांत जी और अपडेट भीतर से आना, क्योंकि दर्शकों को जल्दी हाँ आगे जो है सुनवाई जस्टिस धुलिया हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता से एक सवाल किया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है, फिर आप कैसे कह सकते हैं वह कुछ गलत कर रहा है इस प्रक्रिया की ओर से। वरिष्ठ वकील गोपाल संकल नारायण ने भीतर ये कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उन्हें नहीं करना चाहिए इस प्रक्रिया में। जब चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास अधिकार है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, तो जज साहब ने पूछा
कि भाई ये तो ये कह रहे हैं कि इनके पास सारे अधिकार हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं। तो जो गोपाल शंकर नारायण हैं, जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रक्रिया में 4 स्तरों पर संवैधानिक और कानूनी उल्लंघन हो रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि निर्देशों में कुछ खास वर्ग के लोगों को इस संशोधन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जो असंवैधानिक है। सबसे अहम बात यह है कि इस एसआईआर प्रक्रिया का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, ये भीतर जो है वकील कह रहे हैं। और गोपाल शंकर नारायण ने कई गंभीर बातें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो वकील हैं, जो गोपाल शंकर नारायण, जो लोगों की तरफ से उपस्थित हुए हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके के विशेष और गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है वो पहली बार हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम PR एक्ट में संशोधन और आधार लिंक की व्यवस्था होने के बावजूद आयोग ने साफ कर दिया है कि वो ना तो आधार को मानता है, ना ही वोटर आईडी को मानता है, अपनी ही बनाई वोटर आईडी को नहीं मानता है। जिस वोटर आईडी पर वही वोटर पिछले 10-12 साल से वोट करता आ रहा है, अब चुनाव आयोग उसी अपनी ही वोटर आईडी को नहीं मान रहा है कि वोटर आईडी हम नहीं मानेंगे, आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे। ये भीतर जो है बातें रखी जा रही हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से के वेणुगोपाल जो वकील हुए हैं वो पेश हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस मामले में कहा कि अदालत कहा है कि कोर्ट को ये समझा रहे हैं कि आयोग की जो ये प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। यही चीज़ें भीतर चल रही हैं कि अब चंद्रकांत जी कुल ओवरऑल मिलाकर ये मसला कोर्ट से निकल कर आ रहा है। के बाद एक और अपडेट्स आती जा रही है, मैं चेक करता जा रहा हूँ दर्शकों के लिए ताकि पूरी जानकारी पहुँच सके। तो चुनाव आयोग ये कह रहा है चंद्रकांत जी कि हम जो कर रहे हैं उसका हमारे पास अधिकार है, तो डेट्स वाई हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा काम है। जबकि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ, विपक्ष के वकील पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं कि आपने पिछले दिनों जो चीज़ें बनाई, जो संविधान में है, आप उस संविधान को रौंद रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कतई सही नहीं है और ये चुनाव आयोग के अधिकारों से भी बाहर है। और जज साहब ने भी ये बात कही कि ये गृह मंत्रालय का काम है नागरिकता चेक करना, ना कि आपका काम है नागरिकता चेक करने का। तो ये बहस चंद्रकांत जी भीतर चल रही है। कुछ और अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैं चेक कर ले रहा हूं जी। तो दर्शकों, ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में जो चर्चा चल रही है, जो बहस चल रही है, वो भरत जी ने आपको न्यूज़ रूम से पूरी एक अपडेट, पूरी बात आपको बताई। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में डबल जजेस की जो बेंच है वो कह रही है और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील वहाँ पर वर्चुअली जुड़े हैं उनका क्या कहना है। यानी बिहार का जो ये मसला है अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या करता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से मेरे और भरत जी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।